अरे कमला, अरे दूध की थैली भी बाहर टंगी है। कमला देखो, ये कुत्ता कहीं दूध की थैली ना ले जाए। हेलो पुलिस स्टेशन। सर, इंस्पेक्टर बासु का कॉल आया था। अब क्या हुआ? क्या बोल रहा था? वो किसी महिला का मर्डर केस है। महिला का मर्डर केस? जी सर। ठीक है, छवि और समारा को लेकर तुम जाओ और देखो जाकर। जी सर। ये कुमार साहब न जाने कहाँ गायब है। कुमार साहब, क्या है रिपोर्ट? कार्य प्रगति पर है। कोई रोड थोड़ी ना बन रही है जो कार प्रगति पर है। रोड भी बन जाएगी अगर तुम सीधे चलना सीख जाओ तो। अरे छोड़िए कुमार साहब, ये बताइए कमला की मौत का कुछ पता लगा? अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार हो रही है, थोड़ा इंतजार कीजिए। और अपने झुंझुने को भी कुछ सिखाइए प्रगति के बारे में। तुम समारा के पास जाओ और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड चेक करो। जी सर। हेलो, हाँ सीसीडी से बोल रहा हूँ। कहाँ पर? किसका कॉल था दीपक? मैडम, जंगल में तेल फैक्ट्री के पास में एक लाश पड़ी हुई है। गुल्लू चोर का कॉल आया था। हमें चलना चाहिए। हाँ। सर, एक कभी कॉल आया था, जंगल में एक लाश पड़ी मिली है। किस जंगल में? तेल फैक्ट्री वाले जंगल में। देखते हैं। समारा, जी सर। रवि और छवि को कॉल करके बताओ, वही वहीं पहुंचे। जी सर। अरे गुल्लू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साहब, आगे चलकर फैक्ट्री के पीछे मेरा घर है। मैं घर जा रहा था, रास्ते में लाश देखी तो आपको कॉल कर दिया। ठीक है, तुम जाओ। रवि, लाश को देखकर ऐसा लगता है कि ये 6-7 दिन पुरानी है, लेकिन ये जंगल इतना घना भी नहीं है और फिर यहाँ फैक्ट्री होने के कारण लोगों का आना जाना भी लगा रहता है। फिर अब तक इस पर किसी की निगाह क्यों नहीं पड़ी? सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि इसको मारा कहीं और गया हो, बाद में यहाँ लाकर फेंका गया हो सकता है रवि, बिल्कुल। ये भी पता लगा लेंगे सर, देखते हैं। सर,
इसके चेहरे को ऐसे कुचला गया है जिससे इसकी पहचान ना हो सके। वो भी किसी ना किसी तरह हो ही जाएगी। फिलहाल अच्छी तरह ढूंढो, कोई ना कोई साक्ष्य हमारा इंतजार जरूर कर रहा होगा। सर वहाँ कुछ नहीं मिला। हमारा लाश को फॉरेंसिक लैब भेजो और पता करो कि पिछले एक हफ्ते में गुमशुदगी की रिपोर्ट कितनी डली है, जी सर। ताकि हमें पता लग सके कि उनमें से तो ये नहीं। सर अभी एक लाश की गुत्थी तो सुलझी रही थी, दूसरी और आगे से। सर पहला वाला मामला तो साफ है, कमला का पति उसे मारकर भाग गया। हम ये भी नहीं कह सकते कि उसके पति ने उसे मारा है, जब तक कि वो हमारी गिरफ्त में ना आ जाए। देखते हैं क्या होता है। समायरा तो जी सुना? सर। जी सर। नहीं सर, इंस्पेक्टर बासु ने आपने जो भी उपलब्ध करवाया उसमें से कुछ भी इस केस से मैच नहीं कर रहा है सर। सर आसपास की जितनी भी गुमशुदगी की रिपोर्टें हैं, या तो वो बच्चों की हैं या तो वो लड़कियों की हैं। सर एक बात पूछे? जी पूछो। सर जी इंस्पेक्टर वासु कौन है? कभी मिलना नहीं हुआ सर इनसे। क्या हुआ समायरा? वही के वही है सर। ऐसी कोई भी न्यूज या ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं है जो लाश की पहचान करने में मददगार साबित हो सके। कोई तो मददगार साबित होगा। खैर छवि, जी सर। तुम दीपक को लेके जाओ और कमला के घर में अच्छी तरह से छानबीन करो कि कहीं तो धर्म सिंह का फोटो मिले, ताकि ये पता लग सके कि वो अब तक था कहाँ। यस सर। समायरा, जी सर। लैब में पता करो जाकर, रिपोर्ट क्यों नहीं आई अभी तक। जी सर। सर ये रिपोर्ट। समायरा क्या है रिपोर्ट में? सर वैसे सबको पहले से पता है, स्पेशल इसमें ऐसा कुछ नहीं है। रिपोर्ट में लिखा है कि मौत दम घुटने से हुई। ये तो सर सबको पहले ही से पता था, इस पे कोई नई बात नहीं है सर। अब ये तो कुमार साहब ही बता सकते हैं, लेकिन वो है कहाँ? अरे कहीं गायब नहीं हुआ हूँ, आप सबकी मदद में ही लगा हुआ हूँ। तो करो ना मदद। ये क्या लिखा है रिपोर्ट में? मौत दम घुटने से हुई है। लाश को देखकर ये तो बच्चा ही बता देगा। अरे भाई भड़क क्यों रहे हो, सब्र करो। मतलब ऐसा कुछ और भी है जो रिपोर्ट में रह गया? हाँ रवि, तुम सही हो, पर कुछ ज्यादा तो नहीं। लेकिन जो 2-4 खून की बूंदें उस लाश के पास से मिली थी, उस लड़की की नहीं है। तो इसका मतलब वो खून कातिल का है। लगता तो यही है। मतलब जिसने खून किया है वो भी जख्मी है। शायद हो सकता है। मैडम आप मेरे पति को ढूंढ दीजिए ना प्लीज। मैडम मेरे पति तर कुछ दिनों से गायब है और उसकी कहीं कोई खबर नहीं मिल रही है, तो प्लीज आप ढूंढने मेरी मदद कीजिए ना। अच्छा ऐसी बात है? ओके मेरे साथ चलो।
ये लड़की आपसे कुछ कहना चाहती है। कौन हो तुम और क्या कहना चाहती हो? सर मेरा नाम रजनी है। मेरे पति का 7 दिन से कुछ पता नहीं चल रहा है और साहब मैंने पुलिस कंप्लेंट की, वो भी उन्हें नहीं ढूंढ पाए साहब। उसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है साहब, आप कुछ कीजिए ना साहब। तुम्हारे पास उसका कोई फोटो है? जी मैं दी जाऊंगी। भैया साहब, जो लाश जंगल में मिली थी उसके बारे में पता चल गया है। अच्छा, वो 1-2 बार जेल जा चुका है छोटे मोटे केस में। आइए दिखाते हैं। देखिए ये है वो, इसका नाम अनिल है। ये पिछले 2 महीने पहले ही जेल से रिहा हुआ है। इस पर जान से मारने और धमकी देने का आरोप था। आप लोग अनिल का नाम क्यों ले रहे सर? ये अनिल था ना? था से क्या मतलब सर? हमें एक लाश मिली है जिसका डीएनए अनिल से मैच कर रहा है। अनिल? नहीं सर, मेरा अनिल नहीं मर सकता। वो लाश अनिल की नहीं हो सकती। मेरा अनिल नहीं मर सकता सर। हिम्मत से काम लो रजनी, ईश्वर से दुआ करो कि ये तुम्हारा अनिल ना हो। आओ इस फोटो को देखो। हाँ ये फोटो अनिल की है। ये नहीं हो सकता, मेरा अनिल मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। हिम्मत से काम लो रजनी, जिसका भी काम है उसे सजा जरूर मिलेगी। आपको किसी पर शक है रजनी? सर मेरा अनिल बहुत अच्छा इंसान था, उसका कोई कैसे खून कर सकता है? अच्छा, वो इतना अच्छा इंसान था कि उस पे इतने सारे मारपीट और जेल के केस चल रहे थे उस पे। वो सब झूठे थे। हाँ हाँ, वो तो हम पता लगा ही लेंगे। जब तक ये केस चल रहा है तब तक आप शहर से बाहर नहीं जा सकते, और हमें जब भी जरूरत पड़ेगी हम आपको बुला लेंगे। चलिए अब रजनी। जाइए। सर, धर्म सिंह का फोटो मिल गया। ये धर्म सिंह है? तो फिर वो कौन है? तुम जाओ और फौरन उस लड़की को बुलाओ। यस सर। शायद आपका कहना सच हो रहा है कुमार साहब। सच सच बताओ, ये अनिल कौन है और धर्म सिंह से तुम्हारा क्या संबंध है? कौन धर्म सिंह सर? मैं तो किसी धर्म सिंह को नहीं जानती सर। ये धर्म सिंह जिसे तुम कर बता रही हो। ये अनिल है सर, धर्म सिंह नहीं। ये अनिल है, ये तो ठीक है, मगर कमला के घर में धर्म सिंह की बजाय अनिल का फोटो क्या कर रहा था? मुझे क्या पता। और ये सर कमला कौन है? कमला का भी खून हो चुका है, और कमला के घर से ही अनिल का फोटो मिला था। सीधे सीधे सच बताओ रजनी, वरना हमें सच उगलवाने के और भी तरीके आते हैं। मैं सर सच में नहीं जानती कि अनिल का फोटो कमला के घर पे कैसे मिला। मैं तो सर अपने पति को ढूंढने में आपसे खुद मदद मांगने आई थी। मैं सच कह रही हूँ सर। ठीक है, तुम जाओ, जरूरत पड़ने पर हम तुम्हें कांटेक्ट कर लेंगे। ये मामला जैसा दिख रहा है ऐसा है नहीं, कोई ना कोई चक्कर तो जरूर है। दीपक। यस सर। इस पर नजर रखो। जी सर। और हाँ,
उस गुल्लू चोर को कहीं से भी ढूंढो, मुझे वो यहाँ चाहिए। जी सर। क्लियर? क्लियर। हाँ तो मिस्टर गुल्लू, जरा ये बताओ, जब तुम उस घर में खाना चुराने के लिए गए थे तब वो औरत जिंदा थी या मर चुकी थी? ये तो मुझे नहीं मालूम साहब, मैं तो खाना चुरा कर वहाँ से निकल गया था साहब। जरा अच्छी तरह सोच कर बताओ, तुमने वहां कुछ ऐसा देखा जो नॉर्मल या नॉर्मल से अलग हो? याद करो गुल्लू। साहब ऐसा तो मैंने कुछ नहीं देखा साहब। हाँ साहब, जब मैं घर में घुसने के लिए पीछे की तरफ से जा रहा था तब एक आदमी वहां से भाग रहा था साहब, जो कि मुझसे टकराया भी था और उसकी जेब से कुछ गिरा भी था साहब। लेकिन मैं बहुत डर गया था साहब, इसीलिए वहां से भाग गया और उसके बाद आप लोगों को आते हुए देखा साहब। हाँ, अच्छा, यहाँ पुलिया के नीचे एक बोरी मिली है जी, उसमें खून भी लगा है सर। हो सकता है लास्ट को उसी बोरी में मिलाकर यहाँ फेंका गया हो। हाँ हाँ, हो सकता है। देखो, उस बोरी को संभाल कर रखो, मैं यहाँ से छवि को भेज रहा हूँ, वो तुम्हें एक लोकेशन पे लेके जाएगी। वहाँ देखो ऐसा क्या है जो हमारे काम आ सके। जी ठीक है सर। ओके सर। छवि, जी सर। तुम रवि और समारा को लेके जाओ और वहाँ देखो क्या है। जी सर।